हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, काफ़ी समय के बाद आपसे बातचीत हो रही है। अ, क्या कहूँ मैं कि मैं इतनी लेट क्यों आई? देखिए, इसमें जो चीज़ भी है, जैसे भी मैं वीडियो बनाती हूँ, तो उसमें मेरी आवाज़ ही जो है वो माध्यम रहती है। देखिए, अभी भी गले में क्या हो रहा है, अच्छे से बात नहीं हो रही है, खिच-खिच हो रहा है। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे हुआ क्या? क्यों मेरी आवाज़ जो है वो ऐसे अच्छे से नहीं चल रही है? तो चलता रहता है लाइफ में। तो आप सब कैसे हैं? आप सलामत रहें, अच्छे रहें और ज़िंदगी में तरक्की करें और जो बच्चे हैं वो पढ़ें और जो घर की गृहिणियाँ हैं वो घर का काम के साथ साथ उनकी सेहत का दुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मैं भी गृहिणी हूँ, लेकिन देखिए, डामाडोल तो हो ही जाता है। तो हमारे जो घर के बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उनका भी सेहत का ध्यान रखना हमारा ही फ़र्ज़ बनता है और ऐसे ही हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? ये तो सबका दिमाग है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, उन्हें हम जैसा सिखाएँगे, वो वैसा ही सीखेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही देखिए, आजकल एकल परिवार जो है उसका ट्रेंड है। एकल परिवार कहने का मतलब है कि जैसे माता-पिता और उनका बच्चा और यही रहते हैं साथ में, दादी-दादा नहीं होते हैं। कइयों के तो किसी कारणवश दादी-दादा नहीं रह सकते, कोई लोग जॉब ही के कारण नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं उनके साथ अपने घर के बुज़ुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं-कहीं मैं ये सोचती हूँ कि जिन्हें हम बुज़ुर्ग कहते हैं, शायद उनकी उम्र जो है वो ज़्यादा होती है तो हम उन्हें बुज़ुर्ग कहना शुरू कर देते हैं। तो अगर वो खुद चल फिर रहे हैं, अपने छोटे-छोटे जो नित्य नियम होते हैं वो कर लें, तो उसमें ही हम हमें भी खुश होना चाहिए कि ये चलते फिरते रहें। तो कई बार क्या होता है कि हम अपने बच्चों का बोझ उनके ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि जो खुद चलने में थोड़े अ, अच्छा फ़ील नहीं करते हैं या वो अपने आप को ही सँभाल सकते हैं, तो वो दूसरे को क्या सँभालेंगे? और बच्चा जो होता है वो बहुत छोटा होता है और उसका उसकी भी देखभाल बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके लिए हमें कोई और चीज़ सोचनी चाहिए, ना कि हमें अपने बुज़ुर्गों के ऊपर डाल देनी चाहिए। तो बुज़ुर्ग जो होते हैं घर की रौनक होते हैं, बच्चे काफ़ी कुछ उनकी देख-रेख में अगर हम कोई और किसी को रख लें कि जो बच्चों की देखभाल करे, तो उनकी न हमारे बड़े बुज़ुर्गों की नज़र भी उसके ऊपर रहनी चाहिए। तो अभी आपने ये तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी जान जाएँगे कि हमारे दादा-दादी कौन है या कुछ भी इस तरह का। मैं ये नहीं कहती कि सबके घर के हालात एक जैसे होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम माँओं को या फिर जो घर की बहू होती है उसको उलाहना ही रहता है कि मेरी सास ऐसी है, जब सास को ऐसे रहता है मेरी बहू ऐसी है। तो देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पे सास अच्छी है तो बहू अच्छी नहीं लगती, कहीं बहू अच्छी है तो तो सास तो सास ही होती है। तो कई बार कई घर ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुओं को ये कहते हुए भी सुना है कि यहाँ आके तो मैं अपनी माँ को ही भूल गई हूँ, मेरी सास इतनी अच्छी है। तो देखिए, खुदा जो है वो सबको एक जैसा बना के नहीं भेजता है। लेकिन आप दुखी भी मत होइए, अपना ध्यान खुद रखिए, बच्चों का भी रखिए और अपने बड़े बुज़ुर्गों का भी रखिए। लेकिन देखिए, कहीं-कहीं शिकायत हो जाती है। देखिए, शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रहता और काश हम सारे मिल-जुल के रह सकते। ऐसा आजकल होता नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना हम लोग। तो
देखिए अभी मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ। तो देखिए घर के हालात के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि हमें कैसे रहना है। वो तो वही जानता है जिसके साथ जो बीतती है। फलक पे चाँद है और धरा पे रोशनी। जब फलक और चाँद मिलके रोशनी देते हैं ज़मीं पे और अंधेरे भाग जाते हैं और सितारे भी झिलमिलाने लगते हैं। आओ, कितना अच्छा है कि सब मिलजुल के रहें। ये तो कहना आसान होता है, लेकिन हमें एक दूसरे की कदर करनी चाहिए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। अभी इतनी देर के बाद आई हूँ और आपको लेक्चर लग रहा होगा कि ये लेक्चर दे रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुझे आप लोगों का भी ख्याल है। आप लोग अच्छे अपने घर में सारे मिलजुल के रहें, सारे खुश रहें, तो कितना ही अच्छा है। देखिए बातचीत तो चलती रहेगी हमारी, और अभी मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। और अगले कार्यक्रम में, ये हमारा कार्यक्रम ही है, अगले वीडियो में मैं आपको फिर मिलूँगी अपनी आवाज़ को माध्यम बनाते हुए। और आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो मुझे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।